अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुईउद्दीन भाई, खुर्शीद भाई, ये तो अभी बैठे हुए थे, किताबें लेने गए हैं शायद। अशरफ अली, अनवर हुसैन, ये भी थे अभी। मोहम्मद जावेद, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद इलियास, आकिब खालिद, मोहम्मद रफ़ीक, अब्दुल वहीद, नौमान भाई उधर है, अफजाल हाँ बैठे में आएंगे। सलमान, मोइनुल हक, नदीम भाई, ये तो पहली दफ़ा ही आए थे, हमने नाम तो लिख दिया। चलो खैर है। चले भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत-तरीक़तुल असरिया, अरबी किताब है हमारे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको पहले हम रिवाइज़ भी कर लेते हैं, दोहरा लेते हैं एक दफ़ा। फिर हमने सबसे पहले अस्माए इशारात पढ़े। मुज़क्कर एक, मुफ़रद करीब के लिए हाज़ा हमने इस्तेमाल किया। अगर मुअन्नस है, करीब है, एक है, मुफ़रद है, तो उसके लिए हमने हाज़ी ही इस्तेमाल किया। अगर थोड़ा सा दूर चले गए तो मुज़क्कर के लिए ज़ाका, ज़्यादा दूर है तो ज़ालिका। थोड़ा दूर मुअन्नस है, मुफ़रद है, अकेला है तो तिलका, ज़्यादा दूर है तो भी तिलका। फिर अगर सवाल करना है, बेजान चीज़ है, तो माँ के साथ सवाल होगा। माँ हाज़ा, माँ हाज़िही, माँ ज़ाका, माँ तिलका, माँ ज़ालिका, माँ तिलका। अगर जानदार है, ज़विल रूह जिसको कहते हैं, लिविंग थिंग्स, जानदार है, तो उसके लिए मन से सवाल होगा। मन माना कौन? मन हादा, मन हाजी, मन ज़ाका, मन तिलका, मन ज़ालिका, मन तिलका। इस तरह सवाल किया जाएगा। अच्छा, आगे बढ़े तो हमने फिर हाज़ा, हाज़िही, ज़ाका, ज़ालिका, तिलका, माँ और मन से आगे जाकर हमने ये भी पढ़ा कि हल का इस्तेमाल करना। हल अंता, क्या तुम, इस तरह हल माना क्या। फिर लिमन का इस्तेमाल करा। लिमन माना किसके लिए। लिमन हादल किताब, ये किताब किसकी है, ठीक है ना। किसकी किताब है, किसके लिए किताब है, दोनों माना इसी से इस्तेमाल होता है। फिर हम आ गए थे इस तरफ के ज़माइर को पढ़ने में। ज़माइर हमने सीखी। अना, मैं एक मर्द, अना मैं एक औरत। नहनो, हम दो मर्द, नहनो हम दो औरतें। नहनो, हम सब मर्द, नहनो हम सब औरतें। अंता, तुम एक मर्द, अंतुमा तुम दो मर्द, अंतुम तुम सब मर्द। अंती, तुम एक औरत, अंतुमा तुम दो औरतें, तुम अंतुन्ना तुम सब औरतें। हुआ, वो एक मर्द, हुमा वो दो मर्द, हुम वो सब मर्द। हिया, वो एक औरत, हुमा वो दो औरतें, हुन्ना वो सब औरतें। अना की मुख्तसर ज़मीर या, चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, दोनों के लिए। नहनो की मुख्तसर ज़मीर ना, ना, ठीक है। अंत की मुख्तसर ज़मीर का, को अंतुमा कुमा, अंतुम कुम, अंती की, अंतुमा कुमा, अंतुन्ना कुन्ना। हुआ की हु, हुमा हुमा और हुम हुम। हिया का हा, हा, हिया हा, हुमा हुमा, हुन्ना हुन्ना, यही रहेगा। हाँ, वो सब औरतें, ठीक है ना। गायब। फिर हम आगे बढ़कर और आईना, आईना से भी सवाल होता है। कहाँ, वेयर, जैसे हम कहते हैं आईना अंता, तुम कहाँ हो। आईना हुआ, वो कहाँ है, ठीक है। आईना अना, मैं किधर हूँ, मैं कहाँ हूँ, जैसे यूँ भी कहते हैं। फिर हम और आगे बढ़े तो हमने फिर बात शुरू कर दी दो की, तस्मिया, तस्निया यानी कि दो।
हाजा का जब हमने तस्निया बनाया तो हमने कहा हादानी, हाजी का जब बनाए तो हातानी, यानी कि दो अगर मुज़क्कर चीज़ें हैं तो हाजानी, दो मुअन्नस चीज़ें हैं तो हातानी। हाजानी किताबानी, ये दो किताबें। हातानी कुर्रासतानी, ये दोनों कॉपियाँ हैं। फिर हमने हुरूफ जार्रा पढ़े दो चार, फ़ी पढ़ा हमने में के माना में, इसी तरह अला हमने पढ़ा पर के माना में, फ़ौका हमने पढ़ा ऊपर के माना में, और तहता नीचे के माना में। फिर ये ज़मीरें अब हमारी आगे चल रही हैं। अना, नहनु, अंता, अंतुमा हमने पढ़ लिया। अना, नहनु, अंती, अंतुमा ये पढ़ लिया। फिर हम आगे आ गए मुफ़रद, मुसन्ना और जमा। ये सफ़ा नंबर 33। सलासूना, सलासा, सलासून 33 पेज नंबर। यहाँ पे हमने पढ़ा 1, 2 और 2 से ज़्यादा, 3 और 3 से ज़्यादा जमा। तो हमने कहा हादा किताब, हाजानी किताबानी और हाजी ही कुतुब। तो ये जमा जितनी भी आएंगी अल्फाजों की, इनको याद करना पड़ेगा। जैसे कुतुब है, कलम उनकी जमा अक़लाम है, बाब उनकी जमा अबवाब है, साअतुन घड़ी, इसकी जमा साआत है, बहुत सारी घड़ियाँ। शजरतुन दरख्त, इसकी जमा अशजार है। औलाद वलद की जमा है, तलबतुन तालिब उनकी जमा है, असातिज़तुन उस्ताद की जमा है, बनातुन बिन्त की जमा है, तालिबातुन तालिबा की जमा है। तो जब हम कहेंगे ये सब कौन है, तो हम इस्तेमाल करेंगे हा उलाई, चाहे मर्द हो या औरत हो। मन हा उलाई। और अगर वो सब कौन है, चाहे मर्द हैं या औरतें हैं, लेकिन जानदार की बात हो रही है, तो हम कहेंगे मन उलाई का। उलाई का यानी कि वो सब। हा उलाई ये सब। हा उलाई जानदार, चाहे मुज़क्कर हैं या मुअन्नस है, उनके लिए इस्तेमाल होगा। और उलाई का चाहे जानदार है, यानी कि मुज़क्कर हैं या मुअन्नस है जानदार में, तो उलाई का उनके लिए इस्तेमाल होगा। अब हम आगे आ गए सफ़ा नंबर 35 उलाई का तो हो गई दूर के लिए है ना। हा उलाई ये सब, उलाई का वो सब, जमा के इंसानों के लिए, ठीक है ना। वो तो ज़ाका और ज़ालिका अलग था। और उलाई का वो सब मर्द या औरतें हैं ना। उलाई का असातिज़ातुन, उलाई का तालिबातुन, वो सब टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं, वो सारी तलबात हैं, तालबात हैं। तो हम अद्दर्सुर राबे अशर पे आ गए, सफ़ा नंबर 35। यहाँ पे हमने पढ़ा अंता, अंतुमा, ठीक है। इसी तरह अंती और अंतुमा, नहनु, हुआ, हुमा और हिया, हुमा के साथ हमने जुम अल्फाज पढ़े, इशारात, ज़मायर। अब इसमें हमने आपको नई चीज़ बताई थी, ज़ानी का और तानी का। यानी कि क्या मतलब था। ज़ानी का इसमें इशारा है जो दो के लिए इस्तेमाल होगा, मुज़क्कर, जब वो दूर हो, तो हम कहते हैं मन ज़ानी का, वो दोनों मर्द मुज़क्कर कौन है। सफ़ा नंबर अद्दर्सुल ख़ामिस अशर है, सफ़ा नंबर 36 पे चल रहा है। तो अन ज़ानी का और तानी का वो दो मुअन्नस, दो इसमें इशारा है। इसमें तानिका के अंदर तस्निया मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है जबकि वो दूर हो। तो ज़ानी का, मन ज़ानी का वो दोनों मुज़क्कर कौन है, मन तानी का वो दोनों मुअन्नस कौन है। अब सफ़ा नंबर है 37, ठीक है। सबा सलासून, सलासून 30 को कहते हैं, सबा 7 को कहते हैं। 30 और 7 37, ठीक है ना। रकमुल वरक़ा सफ़ा नंबर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अद्दर्सुल ख़ामिस अशर 15वां सबक है, 15, लेसन नंबर 15 पे हम आ गए। अब यहाँ पे जमा के सीगे बता रहे हैं सारे, जो हमने आपको ज़मायर बताई ना। अब इसमें और मजबूती पकड़ने के लिए क्या करना पड़ता है कि हम ज़मीरों को अलग भी करना जानते हों, यहाँ पर भी, इधर भी और उधर भी, यानी कि मुफ़रद की ज़मीर को अलग कर सकें,
तस्निया की ज़मीर को अलग कर सकें और जमा की ज़मीरों को हम अलग भी कर सकें। जैसे देखें, मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ, मिसाल देता हूँ। हम एक की तरफ की ज़मीर को अलग कैसे करेंगे, दो के लिए जो ज़मीर इस्तेमाल होगी उसको अलग कैसे करेंगे, तीन के लिए जो इस्तेमाल होगी उसको अलग कैसे करेंगे। इन 14 ज़माइर में से जो हमने पक्की याद करी है बार बार, जो क्या है मैं दोहरा देता हूँ। देखें, अना अना, नहनो नहनो, नहनो नहनो, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। अब इसमें हम अगर ये कहें कि भाई इनमें से अब आप मिसाल के तौर पर मुफरद की ज़मीर है, यानी कि एक बंदे की ज़मीर, उसको अलग करें, तो अलग करेंगे कैसे? आसान है। इन 14 में से आप बड़ी आसानी से अलग कर सकते हैं। जैसे देखें, अना अना, अंता अंती और हुआ हिया, तो ये 6 ज़मीरें क्या हो गई 14 में से? मुफरद की, जो अकेले होते एक। अना मैं एक मर्द, अना मैं एक औरत, अंता तुम एक मर्द, अंती तुम एक औरत, हुआ वो एक मर्द, हिया वो एक औरत। तो हमने इन 14 में से इन 6 को अलग कर लिया। इसी तरह ज़माइर को अलग करना सीखा, मुफरद, तस्निया और जमा की ज़मीर है, ये यहाँ पर बता रहे हैं इस सबक में। जैसे सफ़ा नंबर 37 है अरबी वाली किताब का। अंतुम, देखें तुम सब मर्द, और नहनो हम सब मर्द, तो ये जमा की ज़मीरें अलग करी हैं इन्होंने। अंतुम तुम सारे मर्द, तुम सब, और नहनो हम सब, और हम वो सब। ठीक है ना। मुतकल्लिम, मुखातब और गायब। मुतकल्लिम जो बात कर रहा है, मुखातब जो सुन रहा है, और गायब जो मौजूद नहीं है, या मौजूद है तो दूर है, वो भी गायब ही होता है। हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन। ठीक है। अच्छा, इसी तरह मुअन्नस में अंतुन्ना, नहनु और हुन्ना। नहनु हम सब औरतें, अंतुन्ना तुम सब औरतें, और हुन्ना वो सब औरतें। तो ये हाँ, मुज़क्कर मुअन्नस की जमा इन्होंने अलग करी। अब इसके साथ ये जोड़ के बता रहे हैं कि जैसे हम ये कहें कि अंतुम तुल्लाब, अंतुम तुल्लाब, तुम सब तलबा हो, तुम सब क्या हो? स्टूडेंट हो। अंतुम मुजतहिदून, तुम सब मेहनती हो। मुजतहिदून मेहनती, मेहनत करने वाले, इज्तिहाद, जिहाद, मेहनत करने वाला होता है, कोशिश करने वाला। अंतुम मुस्लिमून, तुम सब मर्द मुसलमान हो। अब हम हल से सवाल कर रहे हैं, हल अंतुम मुस्लिमून, क्या तुम सब मर्द मुसलमान हो? तो आप जवाब देते हैं नाम नहनु मुस्लिमून, जी हाँ हम सब मुसलमान हैं। हल अंतुम पाकिस्तानियून, क्या तुम सब पाकिस्तानी हो? नाम नहनु पाकिस्तानियून, हम सब पाकिस्तानी हैं। नाम जी हाँ। होम से सवाल हो रहा है। अब ये कह रहे हैं हा उलाई रिजाल, समझाने के लिए ये सब कौन है? मर्द हैं। व उलाई का औलाद, और वो सब लड़के हैं। उनके नहीं होगा ना, उनका करने के लिए तो औलादो हुम कहना पड़ेगा आपको। हुम, हम कह रहे हैं व उलाई का औलाद, और वो सब लड़के हैं। हुम तुल्लाब, वो सब तलबा हैं। मन उलाई का, वो सब कौन है? ये सवाल। उलाई का औलाद, वो सब लड़के हैं, बेटे हैं, सही है। हल हुम तलबा, क्या वो सब तलबा हैं? हाँ, नाम जी हाँ, हुम तलबातुन, वो सब तलबा हैं। ऐनल असातिज़ा, असातिज़ा किधर है? टीचर कहाँ है? सारे ऐना माना वेयर, कहाँ? हाँ। हुम फी मकतबिल मुदीर, क्लास में। मकतबिल मुदीर, मोहतमिम साहब के ऑफिस में है, दफ्तर में। मुदीर कहते हैं मोहतमिम को, और मकतब कहते हैं दफ्तर को।
हम वो सब, फ़ी में है, मकतबिल मुदीर मुदीर साहब के दफ्तर में। अब मुअन्नस की तरफ आ गए। अंतुन्ना बनात, तुम सब लड़कियां हो। अंतुन्ना तालिबात, तालिबात हो तुम। ये सब क्यों? ये के लिए तो हाउला ही आएगा ना। अंतुन्ना तुम सब, ये इधर है ना सेकंड पर्सन। अंतुन्ना मुस्लिमात, तुम सब मुसलमान औरतें हो। ऐना अंतुन्ना, ऐना कहाँ हो तुम सब औरतें। अंतुन्ना मुअन्नस के लिए आता है। हाँ, तुम सब कहाँ हो। अंतुन्ना, और अंतुन्ना होता है तुम सब औरतों के लिए ही, यहाँ पर आता है ना, देखें अंतुन्ना। ऐना अंतुन्ना, तुम सब कहाँ हो। तो वो क्या कह रही है कि नहनु फिल गुरफा, हम सब तो कमरे में हैं। हल अंतुन्ना मुस्लिमात, क्या तुम सब। अंतुन्ना तुम सब, हल अंतुन्ना क्या तुम सब मुस्लिमात, मुसलमान औरतें हो। नाम, जी हाँ। नहनु मुस्लिमात, जी हाँ मुसलमान औरतें हैं। हल अंतुन्ना पाकिस्तानियात, क्या तुम सब पाकिस्तानी औरतें हो। नाम नहनु पाकिस्तानियात, जी हाँ हम सारी पाकिस्तानी औरतें, पाकिस्तानी हैं। हुन्ना, वो सब औरतें। हुन्ना गायब जो है। मन, अब हम कह रहे हैं हा उलाई निसा, ये सब औरतें हैं। निसाउन, औरतों की जमा भी है। व उलाई का बनात, और वो सब लड़कियां हैं। हुन्ना तालिबात, वो सब तालिबात हैं, स्टूडेंट्स हैं। मन उलाई का, ये कौन है सब। उलाई का बनात, ये सब लड़कियां हैं। हल हुन्ना तालिबात, क्या वो सब तालिबात हैं। नाम हुन्ना तालिबात, जी हाँ वो सारी तालिबात है। ऐनल मुअल्लिमात, उस्तानिया, मुअल्लिमात उस्तानिया कहाँ हैं। हाँ, हुन्ना फी मकतबिल मुदीरा, वो मोतमीमा साहिबा के दफ्तर में। वो सब मोतमीमा, मोहतमीमा, क्योंकि वो मुअन्नस है ना, फीमेल है, तो होती है जैसे मैडम होती है प्रिंसिपल फीमेल, तो मोतमीमा साहिबा के दफ्तर में वो सब औरतें। चलें आगे। अब देखें, यहाँ पर कहते हैं कि अरबी में तर्जुमा करना है, ठीक है, समझ रहे हैं, कर सकते हैं अरबी में तर्जुमा। अरे बच्चों तुम कहाँ हो, कैसे बोलेंगे। अरे बच्चों, ए इंसानों, तो हम क्या कहते हैं, या अय्युहन्नास, ए इंसानों। कुरान में अल्लाह कहते हैं ना या अय्युहन्नास, तो या अय्युहल औलाद, अरे बच्चों। अय्युहल औलाद, अरे बच्चों। ऐना अंतुम, कहाँ हो तुम सब। ऐना माना कहाँ हो, अंतुम तुम सब, मुज़क्कर है ना लड़के। अरे बच्चों कह रहे हैं तो बच्चे मुज़क्कर ही समझ आ रहा है, बच्चियाँ नहीं कह रहे। समझ आ रही है जी। अब बताएं कैसे बनेगा। अरे बच्चों तुम कहाँ हो। हाँ, अय्युहल औलाद ऐना अंतुम। हाँ, अय्युहल औलाद ऐना अंतुम। अय्युहल औलाद, अरे बच्चों, ऐना अंतुम, तुम सब किधर हो। जैसे अल्लाह कुरान में हमें भी कहते हैं ना या अय्युहन्नास ऐनल मफर, है ना एक और लफ्ज़ है कि अरे तुम कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, यानी कि जिस रास्ते पे जाना चाहिए वहाँ चलो, हमारी तरफ आओ, कहाँ जा रहे हो। तो हम बाग में हैं। जी इलियास भाई, हम के लिए आएगा नहनो, में के लिए आएगा फी, और बाग हदीक़तुन। नहनो फिल हदीक़ा, हदीक़ा बाग को कहते हैं। में के लिए फी आता है और हम के लिए क्या आता है, नहनो।
ये सब माशाल्लाह आप सीख चुके हैं। नहनु हम सब, फिल हदीका बाग में। हाँ, अय्युल औलाद ऐना अंतुम, नहनु फिल हदीका, वो बच्चे कौन है, वो सब बच्चे कौन है। उलाइका, हाँ, मन उलाइका, उलाइकल अतफाल, हाँ, तिफलन की जमा अतफाल है। तिफल एक बच्चा और उसकी जमा अतफाल। हाँ, वो बच्चे कौन है, तो मन उलाइकल अतफाल, मन कौन है, उलाइका वो सब, अतफाल बच्चे, वो सब बच्चे कौन है। मन उलाइकल अतफाल, वो तलबा है। हाँ भाई नौ अपना मुबीन भाई क्या बनेगा, वो तलबा है, वो के लिए तो उलाइका, और तलबा की जमा तुल्लाब, उलाइकत तुल्लाब। अय्युल औलाद ऐना अंतुम, नहनु फिल हदीका, ठीक है ना। मन उलाइकल अतफाल, उलाइकल तुल्लाब, वो सब तलबा हैं। उलाइकत तुल्लाब, वो कहाँ बैठे हैं, कहाँ के लिए आता है, ऐना, वो सब के लिए आएगा उलाइका, और बैठे हैं के लिए आएगा जालिसून। जलस यजलिसु, जलस कहते हैं बैठना, नीचे लिखा हुआ भी ये देखें, आपको मिल जाएंगे सारे लफ्ज़, जो नए लफ्ज़ आएंगे वो इधर लिखे होंगे लाजमी। अय्युल औलाद, अरे बच्चों, जालिसून बैठे हैं, वो सब, और जालिसून एक का बैठा होना, और जालिसून वाव नून लग गया तो ये जमा बन गए। तो अब कह रहे हैं हम वो कहाँ बैठे हैं, ऐना हुम जालिसून, ये भी कह सकते हैं, और ऐना उलाइका जालिसून, ऐना हुम जालिसून ज़्यादा बेहतर है। ऐना हुम वो सब, जालिसून कहाँ बैठे हैं, ऐना कहाँ, हुम वो सब, जालिसून बैठे हुए हैं। वो दरख्त के नीचे बैठे हैं, नीचे आपने पढ़ा है ताहता, तो वो दरख्त के नीचे बैठे हैं। पहले ये बोलेंगे वो बैठे हैं, वो सब के लिए क्या आता है, हुम या उलाइका, हुम या उलाइका दोनों एक ही बात है। उलाइका जालिसूना तहतल अशजार, हाँ, तहतल अशजार या तहत शजरा, वो दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं। हुम जालिसूना तहत शजरा, हुम जालिसूना, वो बैठे हैं सारे, तहता नीचे, शजरा दरख्त के, हुम जालिसूना तहतल शजरा, हुम जालिसूना तहत शजरा। शजरा तो दरख्त है ना, हाँ, हाँ, अरबी में क्या होता है कि जो उर्दू में शुरू में आ रहा है ना, वो अरबी में आखिर में आ रहा होता है, ये होता है अक्सर। तो दरख्त देके शुरू में ही आया, वो दरख्त के नीचे बैठे हैं। तो अब सबसे पहले तो आप इशारा करेंगे, सबसे पहले हमने इशारे ही पढ़े, तो वो कह रहे हैं तो आप समझ जाएंगे भाई वो सब मर्द हैं, तो हुम या उलाइका दोनों सही है, हुम ज़्यादा इधर अच्छा है। तो हुम और शुरू में आखिर में आ रहा है बैठे हैं, तो जालिसूना, ताहता बैठे से पहले आ रहा है नीचे, तो ताहता, और फिर शुरू में दरख्त है तो शजरा आखिर में आएगा। अरबी में उल्टा तर्जुमा होता है उर्दू का, उर्दू में जो शुरू में आता है अरबी में वो आखिर में आएगा, जो उर्दू में आखिर में आएगा वो अरबी में शुरू में आ रहा हो। किसके लिए, तो का की के का तर्जुमा तो देखें मुज़ाफ मुज़ाफ इलैहि में खुद बन जाता है। अरबी में का की के लिए आपने जोड़ने के लिए जो अलिफ लाम लाए ना, उससे के का तर्जुमा आ रहा है, तहत शजरा, तहत शजरा, जो अलिफ लाम आ गया ना अशजरा, ये खुद जो है ना काकी के का तर्जुमा दे देगा, क्योंकि मुज़ाफ इलैहि काकी के का तर्जुमा खुद दे देता है। ये एक दूसरे की तरफ निस्बत हो रही है ना, कि दरख्त के नीचे, दरख्त की निस्बत
नीचे की निस्बत दरख्त के साथ हो गई। तो के का तर्जुमा का की, के का तर्जुमा खुद अरबी में बनता है। हाँ, दल भी पढ़ सकते हैं। तहतल पढ़ना सही नहीं होगा, तहत शजरा, अलिफ लाम साइलेंट होगा ना, ठीक है ना। अब तुम कहाँ हो जी खुर्शीद भाई, अब आप कहाँ हैं? किताब में ही है, मस्जिद में तो है, लेकिन अब तुम कहाँ हो उसको अरबी में बनाना है। अभी के लिए आता है अरबी में अल आन, नीचे हो सकता है लिखा हो, इन्होंने दिया हो, नहीं दिया तो आगे आ जाएगा। अभी इस वक्त क्या वक्त हो रहा है, जैसे मैं यूं कहूँ ना तो मस्साअतु अल आन, अभी क्या वक्त हो रहा है, अभी के लिए आता है अल आन, अरबी में अल आन। तो ये नया लफ्ज़ था, मैंने इसलिए बता दिया। अब तुम कहाँ हो, अभी तुम कहाँ हो, इसका ये मतलब है। अल आन ऐना अंता, ऐना अंता तुम कहाँ हो, अल आन अभी, इस वक्त तुम कहाँ हो। अल आन ऐना अंता, ये हमने किसका बनाया है, इसका बनाया है। अब तुम कहाँ हो, अल आन ऐना अंता, मस्साअतु अल आन, अभी क्या वक्त हो रहा है, जैसे हम यूं कहते हैं। अब हम मोटर में बैठे हैं, नहीं हमजा से अलिफ बनाए, उसके ऊपर खड़ा ज़बर बनाए, फिर लाम अलिफ बनाए और नून, अलिफ उसके ऊपर खड़ा ज़बर, लाम अलिफ और नून, अल आन, अभी इस वक्त। अब हम मोटर में बैठे हैं, हाँ अब हम मोटर में बैठे हैं, चले जी लियाज भाई, अभी हम मोटर में बैठे हैं। अभी इस वक्त के लिए तो सबसे पहले क्या लफ्ज़ आएगा, अल आन, हम सब, तो नहनु जालिसूना फिस सय्यारा, अभी हम गाड़ी में बैठ गए, ठीक है ना, यूं है। अल आन नहनु जालिसूना फिस सय्यारा, अभी हम गाड़ी में बैठ गए, मोटर में बैठ गए। तुम कहाँ जा रहे हो, हाँ जी, और जाने को ज़हाबा यज़हबू से कहते हैं, तो नीचे इन्होंने बताया हुआ ज़ाहिबून, जा रहे हो, नहीं तुम, नहनु तो होता है हम, नहनु तुम, ऐना अंतुम ज़ाहिबून, हाँ यानी कि तुम कहाँ जा रहे हो। अगर एक को कह रहे हैं तो ऐना अंत ज़ाहिबून, और अगर बहुत सारों को कह रहे हैं तो ऐना अंतुम ज़ाहिबून, तुम सब कहाँ जा रहे हो, ऐना अंत ज़ाहिबून। वैसे ज़ाहिबून से ये समझ आ रहा है कि ये बहुत सारों की बात कर रहे हैं। हम घर जा रहे हैं, एक के लिए क्या बताया, एक के लिए अंता, ऐना अंता ज़ाहिब, ज़ाहिब यानी कि वाव नून छोड़ दें, ये लिखा हुआ है ना, देखें ये जो है ना, बस आखिर का वाव नून ना लिखें, बस ऐना अंता ज़ाहिब, तुम एक कहाँ जा रहे हो, हम, अब ये हमसे समझ आ गया कि उधर बहुत सारों का पूछ रहे थे, इसीलिए ज़ाहिबून ही सही था। हम घर जा रहे हैं, नहनु ज़ाहिबून इलल बैत, इलल बैत, अब ये आएगा कि घर की तरफ ही जा रहे हैं, हम घर की तरफ जा रहे हैं। नहनु ज़ाहिबून इलल बैत, हम घर जा रहे हैं, हाँ ज़ाहिबून अल बैत भी कह सकते हैं, ज़ाहिबून इलल बैत ज़्यादा बेहतर है, ज़ाहिबून इलल बैत, हम घर की तरफ जा रहे हैं। नहनु ज़ाहिबून फी इलल बैत, नहनु ज़ाहिबून इलल बैत। अब कहते हैं मुफरद से जमा बनाए, यानी कि एक एक इन्होंने लफ्ज़ दिया है, उससे आप बहुत सारे वाले लफ्ज़ को बनाएं। जैसे मिसाल के तौर पे अंत तालिब, तुम एक तालिब इल्म हो, अब इसका जमा क्या बनेगा, तुम सब तालिब इल्म हो, ये कैसे बनाएंगे, नहीं, अंतुम तुल्लाब, अंतुम तुम सब,
तुल्लाब तालिब उनकी जमा है, तुम सब तालिब इल्म हो। ठीक है, अब मोइन भाई आप बनाने की कोशिश करें, मैं आपकी मदद करता हूँ। अंत रजुल, जैसे हमने यूँ कहा कि भाई तुम एक मर्द हो, अब हम उर्दू में कहते तुम सब मर्द हो, तो तुम सब के लिए क्या आएगा? अंतुम। और रजुल की जमा आएगी रिजाल। अंतुम रिजाल, तुम सब मर्द हो। ये एक से हमने बहुत सारी जमा बना दी। अब बनाए खुर्शीद भाई, हुआ ताजिर, वो एक ताजिर है। अब वो सब ताजिर हैं, कैसे बनेगा? हुम, हुम वो सब ताजिर की जमा आएगी तुज्जार। तुज्जार, ताजिर इसकी जमा है तुज्जार, बहुत सारे ताजिर। ते जीम अलिफ और रे, तुज्जार, ताजिर तुज्जार। हाँ तुज्जार, तो हम ताजिरून होना चाहिए। अगर वाव नून लगे तो जमा बनती है, अलिफ नून से तो दो ताजिर बनेंगे, तस्निया बनेगा। अगर हो तो ताजिरून बनानी चाहिए, लेकिन असल जमा पहले इसकी मौजूद है, तुज्जार है अरबी में, ये डिक्शनरी में मिल जाती है। तो हम तुज्जार, वो सब ताजिर हैं। हाँ नहीं, अना तिलमीद, मैं शागिर्द हूँ, हम सब शागिर्द हैं। कैसे बनेगा हम सब? उसके लिए क्या आता है? हम सब के लिए नाहनु, और हम सब क्या है? तिलमीज। तो तिलमीज की जमा आती है तलामीज। नाहनु तलामीज, हम सब शागिर्द हैं। नाहनु तलामीज। अना मुजतहिद, मैं मेहनती हूँ। हम सब मेहनती हैं। जी लियाज भाई, नहीं हम सब, अना नहीं, अना मैं होता है। नाहनु मुजतहिदून, यहाँ वाव नून लगेगा। नाहनु मुजतहिदून, हम सब मेहनती हैं। अना मुजतहिदा, मैं एक मेहनती लड़की हूँ। हम सब मेहनती लड़कियाँ हैं। तो क्या होगा? मुजतहिदात। नाहनु मुजतहिदात, हम सब मेहनती लड़कियाँ हैं। अंति तालिबा, तुम एक तालिबा हो। जी मोइन भाई बनाए, तुम एक तालिबा हो, तुम एक लड़की तालिबा हो। तो तुम सब लड़कियां तालिबात हो, तो कैसे होगा? तुम सब। अंतुन्ना तालिबात, हाँ अंतुन्ना आता है तुम सब औरतों के लिए, और तालिबात जमा है तालिबतुन की, तुम सब लड़कियां तालिबात हो। अंति इमरा, तुम एक औरत हो। अब तुम सब औरतें हो। हाँ, तो तुम सब औरतों के लिए क्या आता है? जी नवान भाई, तुम सब औरतों के लिए क्या आएगा? अंतुन्ना। हाँ, और औरतों की जमा निसा या इमराआत, निसा भी कह सकते हैं और इमराआत भी सही है। हिया मुअल्लिमा, वो एक उस्तानी है, वो सब उस्तानियाँ हैं। हाँ मुअल्लिमात, हुन्ना मुअल्लिमात, वो सारी उस्तानियाँ। जैसे अना तिलमीज़ा, मैं एक शागिर्दा हूँ, हम सब शागिर्दा हैं। तो नाहनु तिलमीज़ात, नाहनु तिलमीज़ात, हम सब शागिर्दा हैं। तो ये है यहाँ पर, जैसे अंत तालिब पहला था ना, उसकी मिसाल यहाँ दी है अंतुम तुल्लाब, ये इन्होंने मिसाल देके समझाया। अंतुम जमा मुज़क्कर मुखातब की ज़मीर है। अंतुम देखें, तुम सारे मर्द, तो मुखातब हो ना तुम सारे, तो इसलिए जमा भी है, मुज़क्कर है और मुखातब है, उसकी ज़मीर है। जैसे अंतुम रिजाल, तुम सब मर्द हो। अंतुन्ना जमा मुअन्नस मुखातिब की ज़मीर है, औरतों की जो सामने है। अंतुन्ना तालिबात, तुम सारी तालिबात हो। हम ये जमा मुज़क्कर गायब की ज़मीर है, वो सारे मर्द। हम औलाद, हुन्ना जमा मुअन्नस गायब की ज़मीर है, वो सब जो मौजूद नहीं है औरतें।
हुन्ना बनात, वो सब लड़कियां। इसी तरह इन्होंने आपको बता दिए नए अल्फाज, अंतुम हुन्ना के बाद अय्युहल औलाद और जालिसून और जाहिबून। ज़हाबा यज़हबू कहते हैं जाने को, ज़हाबा यज़हबू, ज़हाब जाना, और ज़हबुन सोने को भी कहते हैं अरबी में, ज़हबुन। फिद्दा चांदी को कहते हैं। तो ये चीज़ आती रहेंगी इंशाअल्लाह, हम सीखते रहेंगे। ठीक है, इस अरबी को यहीं तक रख लेते हैं। ज़हाबा यज़हबू जाना, ज़हाबा माजी है, पास्ट टेंस है, यज़हबू मुज़ारे प्रेजेंट टेंस है। समझ गए? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये हमारा हो गया था सबक नंबर 9 भी मुकम्मल हो गया। सबक नंबर 10 ये चल रहा था, सबक नंबर 10 है, सफ़ा नंबर 18, सफ़ा नंबर है 18 और सबक नंबर है 10। ठीक है जी, खुलासतुत तजवीद, तजवीद में अब ये कहते हैं सिफ़ात का ये सबक है हमारा। सिफ़ात क्या होती हैं? खूबी, क्वालिटीज़, सफ़ा नंबर 18 और सबक नंबर 10, सफ़ा नंबर 18 सबक नंबर 10 सिफ़ात। सिफ़त से की जमा है सिफ़ात। क्वालिटी को कहते हैं अच्छाई, यानी कि उस हर लफ्ज़ की एक सिफ़त होती है जिससे वो अदा किया जाता है। कहते हैं सिफ़त से क्या मुराद है, यही समझा रहे हैं सिफ़त क्या होता है। तो कहते हैं हर्फ को मखरज से अदा करते वक्त पाई जाने वाली कैफियत जो होती है ना, उसको सिफ़त कहते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर मैं एक लफ्ज़ अदा कर रहा हूँ वाव, अब वाव अदा हो रहा है, आवाज़ आ रही है और होठ गोल हो रहे हैं। तो अदा करते हुए जो इसका अंदाज़ होना चाहिए ना, जो इसकी खूबी होनी चाहिए, अगर उसके ऐन मुताबिक अदा करूँगा तो वो सिफ़त पूरी पाई गई। अगर उसके अलावा भी देखें, मैंने कह दिया वाव वाव, ये भी वाव निकल गया, लेकिन ये उसकी सिफ़त के साथ अदा नहीं हुआ, और मैं पूरी सिफ़ात के साथ अदा करूँगा तो देखें वाव, ये है असल वाव। व उलाइका, ये व उलाइका, तो ये वाव को पूरा उसकी सही सिफ़त के साथ, खूबी के साथ बयान किया गया। एक तो है ना मैं यूँ कहूँ भाई अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, एक है मैं यूँ कहूँ अल्लाहु अकबर अल्लाह, इस अंदाज में कहूँ। तो ये है उसकी सिफ़त कि जो मैंने उसकी खूबी के साथ उसको अच्छा बना के सही अंदाज के साथ उसको पूरा अदा किया, तो ये उसकी खूबसूरती खूबी है सिफ़त। तो हर्फ को मखरज से अदा करते वक्त पाई जाने वाली जो कैफियत है ना, उसको ही सिफ़त कहते हैं। सिफ़त की जमा सिफ़ात है। अब सिफ़त की किस्में कितनी है पूछ रहे, कह रहे हैं 2 हैं किस्में। एक सिफ़त वो होती है जो लाज़िमा होती है और दूसरी होती है आरिज़ा। अच्छा, लाज़िमा से खुद समझ आ रहा है जो लाज़िमी होगी, उसके बग़ैर मामला ही ख़राब हो जाएगा। और आरिज़ा से खुद समझ आ रहा है कि वो टेम्परेरी होगी, आर्जी होगी, कभी अगर अदा नहीं भी हुई तो खैर है मतलब इतना ज़्यादा मसला नहीं होगा। तो कहते हैं पहले सिफ़त लाज़िमा बताएं क्या होती है। तो सिफ़त लाज़िमा वो कैफियत है जो हर्फ में लाज़मी पाई जाएगी हमेशा, और अगर वो अदा ना हो तो हर्फ ही नहीं रहेगा या नाकिस अदा होगा, यानी कि नामुकम्मल, दुम कटा जिसको कहते हैं। तो वो उसमें ज़रूरी है अदा करना। अगर अदा नहीं होगी तो वो हर्फ ही नहीं रहेगा या फिर वो हर्फ नामुकम्मल हो जाएगा। इसकी मिसालें आएंगी तो हम समझेंगे। सिफ़त आर्ज़ा क्या होती है? सिफ़त आर्ज़ा हर्फ की वो कैफियत है जो उसमें कभी हो और कभी ना हो, और अगर अदा ना हो तो हर्फ तो वही रहेगा मगर हर्फ की खूबसूरती नहीं रहेगी। जैसे मैंने अभी मिसाल दी, जैसे रॉ है, उसको मोटा पढ़ना किसी जगह पर, और अगर मोटा पढ़ने की जगह पे हमने बारीक पढ़ दिया। लाम है, उसको किसी जगह मोटा करके पढ़ना था, हमने बारीक पढ़ दिया। जैसे मिसाल के तौर पे हमने कह दिया अल्लाह,
तो हालांकि ये क्या है, अल्लाह, लाम क्या है, पूरा है, मोटा है। वला बॉल, हम इसको बोलते हैं वला ज़ाल। तो मतलब हर्फ तो रहा ज़्वाद अपनी जगह, लाम तो रहा अपनी जगह, लेकिन सिफत आर्जा जो थी ना उसकी, वो आपने सही अदा नहीं करी। ज़ात को मोटा पड़ेगी। तो हाँ, ज़ात को ज़ाद ही पढ़ना और मोटा पुर पढ़ना, लाम को मोटा करना यहाँ पर, रॉ को यरमलून जैसे आ गया तो इधर रॉ मोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ बारीक नहीं करना है। तो बारीक किया तो ये उसकी सिफत आर्जा थी, जो आरिजा तौर पे उसके साथ बारीकपन या मोटापन जुड़ता है हर्फ के साथ, ये आर्जा सिफत होती है। अब कहते हैं कि उसकी खूबसूरती इससे ख़त्म हो जाती है अगर उसको अदा ना किया जाएगा। तो सिफात आर्जा का बयान और सिफात लाज़िमा ये बाद में दोनों का जिक्र आएगा, वहाँ पर इसकी मिसालें भी दे रहे हैं और इसको समझा भी रहे हैं मुकम्मल तौर पे। अभी आपने सिर्फ इतना समझ लिया कि सिफत क्या होती है और उसकी किस्में क्या हैं, ठीक है। सिफत होती है एक लाजमी सही तरह से अदा किया। अदा करना, लेकिन दो तरह से, कि एक वो है जो लाजमी होगी कि उसको करना ही करना है, दूसरी आर्जा है, अगर वो रह भी गई तो इतना मसला नहीं होगा। और जो लाजमा है ये अगर सही अदा ना हो तो बाज़ दफ़ा नमाज भी नहीं होती है। ये भी याद रखने की, सीखने की चीज़ है। वो आगे चीज़ें आएंगी, इसको सीखना ज़रूरी है। जैसे अब ज़्वाद है, ज़्वाद, तो ये इस पर फतवा भी है, उसको ज़्वाद पढ़ दिया उर्दू वाला तो नमाज नहीं होगी। वला ज़ालिन, ज़्वाद तो उर्दू में, अरबी में तो ज़्वाद है ही नहीं, अरबी में तो है ज़्वाद, ज़्वाद। ये आवाज़ आ रही है ना आपको, ये असल है उसकी आवाज़। हाँ, मतलब उसको मोटा करेंगे, ज़्वाद को उसमें ज़ोर लगा के मोटापन करके, ये नहीं वाला ज़ालिन बस नरमी से पढ़ो, ज़्वाद उर्दू वाला पढ़ दिया तो इससे नमाज नहीं होगी, ये मसला है। लेकिन ज़ात को मोटा पड़ेगी। मोटा पुर उसकी सिफात को पूरे मखरज के साथ अदा करके, जो हमने सीखा कि करवट दे के दाढ़ों की जड़ों के साथ ज़बान को करवट दे के तालू वाली जानिब जो है तरफ वो लगा के हवा देंगे तो अदा होगा ज़ाद, ज़ाद। ये प्रेशर से अदा होगा, मतलब इसमें सख्ती है, नरमी नहीं। नरमी में तो उर्दू वाला ज़्वाद है, स्वाद ज़्वाद, तो ज़्वाद, आइन गैन ऐसे तेज़ी से पढ़ते हैं, तो वो नहीं, ज़्वाद, ज़्वाद, ये आवाज़ है। अच्छा, मोटा कर ज़्वाद। तो ये मश्क है, पूरी बाकायदा प्रैक्टिस। हाँ हाँ, मोटा करना है, यानी कि आप जितना जोर लगा सकते हैं उस तरह इसको पढ़ना है। अच्छा, ये आ जाए भाई तालीमुल फ़िक़्ह पे, इसको भी थोड़ा सा देख लें। तालीमुल फ़िक़्ह में हम आ गए थे, वज़ू के नवाक़िज़ हो गए, वज़ू के चंद मसाइल हो गए, माजूर का बयान मुकम्मल हो गया, माजूर के बदन और कपड़ों का हुक्म ये भी हो गया। सफ़ा नंबर 36 है, 36। गुस्ल का बयान, गुस्ल की तारीफ़ कहते हैं शरीयत के इस्तिलाह में पूरे बदन का इस तरह धोना कि बदन के हर हिस्से तक पानी पहुंच जाए, जहां तक बग़ैर किसी मुशक्क़त के पानी पहुंचाना मुमकिन हो, गुस्ल कहलाता है, ठीक है ना। जहां तक आप पानी पहुंचा सकते हैं वहां तक पानी का पहुंचाना ये ज़रूरी है। गुस्ल के फ़राइज़ क्या हैं? गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं, कुल्ली करना, नाक के नरम हिस्से तक पानी पहुँचाना, पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि बाल बराबर कोई जगह भी खुश्क ना रहे। एक मरतबा का मतलब ये नहीं है बस एक ही डोंगा उठाया या एक ही दफ़ा पूरी बाल्टी उठाई और टब उठा के उलट दिया और पानी पहुंचा लिया। इसका मतलब है कि मकसद मुसलसल डालता रहे, 10 दफ़ा डाले भले, लेकिन ये ना हो कि वो दरमियान में और किसी काम में मसरूफ़ हो गया। गुस्ल कर रहा था, तेसाफ़ाज़ अदा कर रहा था और पूरा जिस्म गीला नहीं करा और अब वो मतलब बाल बनाने में लग गया, कंघी करने लग गया, साबुन लगाने लग गया, साबुन लगाया तो फिर अगर फिर पानी डाला और हर जगह पानी पहुंच गया तो गुस्ल का फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, नहीं पहुंचा तो नहीं होगा। ये मसला है। अगर सब गीला हो गया तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है ना। हम तो बात कर रहे हैं कि भाई वो नाफ में पानी नहीं पहुंचाया उसने, ठीक है, कान में नहीं उंगली फेरी थी,
अब साबुन लगाने के बाद भी नहीं पैरी और वो जगह सूखी रह गई तो नहीं होगा गुस्ल, ये बात है, समझ गए। तो इसीलिए इन 3 फ़र्ज़ को पहले पूरा कर ले, बाकी चीज़ें बाद में कर ले। साबुन लगाना है, शैम्पू लगाना है, बाल बनाना है, जो भी करना है। गुस्ल की सुन्नतें बहुत सारी हैं। गुस्ल की चंद सुन्नतें इधर बताई गई हैं। नियत करना कि भाई मैं गुस्ल ही कर रहा हूँ, वैसे ही मैं स्विमिंग नहीं करने आया, या मैं ऐसे शावर लेने नहीं आया हूँ, गुस्ल ही करने आया हूँ। बहुत से मुसलमान शावर ही लेने की नियत से जाते हैं, तो वो भी सही नहीं है। शावर अलग चीज़ है। बिस्मिल्लाह पढ़ना ये सुन्नत है। इब्तदा में दिल में पढ़ ले, अगर अंदर भी आ गया तो दिल में पढ़ ले, सुन्नत अमल है। हालांकि ये दूसरे मज़ाहिब हजरात के यहाँ, अइम्मा के यहाँ ये बिस्मिल्लाह पढ़ना फ़र्ज़ है। अगर उनके यहाँ शवाफ़े या ऐसे जो मसलक हैं, नहीं बिस्मिल्लाह पढ़ी तो गुस्ल नहीं होगा, दोबारा करना पड़ता है। इब्तदा में दोनों हाथ घुटनों तक 3 मरतबा धोए, ये इब्तदा इस तरह करे। अगली और पिछली शर्मगाह धोए, ख्वाह नजासत लगी हो या ना लगी हो फिर भी। वज़ू से पहले बदन पर लगी नजासत धोना, मसनून तरीके से वज़ू करना, और हाँ पूरा वज़ू कर ले। मसनून है, ये गुस्ल की सुन्नतें चल रही हैं। अगर किसी ने नहीं किया, पूरा गुस्ल कर लिया, उसमें वज़ू हो जाएगा उसका, ठीक है। गुस्ल में वज़ू हो जाता है खुद ही। मसनून तरीके से वज़ू करे, पूरे बदन पर 3 बार पानी बहाए, बदन को धोते वक्त मले, पहले सर पर, फिर दाएं कंधे पर, फिर बाएं कंधे पर पानी डाले। और तिब ये कहती है कि भाई तरीका ये कि नीचे से ऊपर आए, ऊपर से नीचे ना जाए। जैसे नहाना शुरू करा, पानी उठाया और सर से डालना शुरू कर दिया, तो इससे इंसानी दिमाग पे भी असर पड़ता है। जिस्म का बॉडी टेम्परेचर भी एकदम आपके सर से बदलेगा, तो ये आपको बीमार करेगा। तो इसीलिए क्या है कि नीचे से शुरू करें, टांगों के तरफ से गीला करें, फिर थोड़ा बदन की तरफ शोल्डर, फिर आखिर में सर पे पानी डालें जब पूरा जिस्म गीला हो चुका हो, उसका टेम्परेचर बदल चुका हो। इसीलिए ये शावर जो है इसको मना करते हैं कि उसमें डायरेक्ट आपके सर पे से पानी आएगा, आप सर नीचे करते हैं पहले, इससे इंसान बीमार होता है। तिब भी मना करती है, हकीम भी मना करते हैं। सर पे पानी डालें हैं? पहले सर पर नहीं भाई, वो सर पे इन सब चीज़ों के बाद है कि आपने इब्तदा में दोनों हाथ धो लिए, पहले घुटनों तक, शर्मगाह धो ली, पैर धो लिए, वज़ू आपने पूरा कर लिया मसनून तरीके से, फिर पूरे बदन पे इस तरह पानी डाले जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि आपने पैरों से डालना शुरू करा, करते करते कंधे, फिर इस तरह ऊपर आते गए, तो अब पहले सर पर डाले इन सब चीज़ों के बाद। ठीक है जी, सदक़ल्लाहुल अज़ीम।